क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन अच्छे प्रश्न है जो आपके काम में आएगा, जीवन में आपके काम में जरूर आएगा। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से कट जाए। यानी 6 से कटने वाले, कितने से? 6 से कटने वाले 40 संख्याओं को जोड़ो, लेकिन लगातार संख्याएं। जैसे 6 के बाद 36 18, ऐसे कितने तक? 6 के 40 गुणज को लिख दो और लिख के सबको क्या करो? एक तो तरीका है कि कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर उठा के 6 फिर प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 24 के बाद 36 प्लस ऐसे करते जाओ। 30 प्लस 36 ऐसे जोड़ते चले जाओ। और कब तक जोड़ते जाओ? जब तक 40 बार न जोड़ दो। तो यानी देखो, अब एक तरीका ये है, दूसरा ये है 6 क्या 6 6 दूनी 36, ऐसे ही डाट 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 कितनी बार? 6 गुणे 40। चल हाँ, गुणा कर दो। 6 12 18 और इसके बाद डाट 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 4 6, यानी अगर 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 40 बार तो अंतिम वाला आ जाएगा 204। ठीक, अब या तो आप दिमाग लगाओ, पूरा जोड़ो बैठ के, खूब अच्छे से कॉपी में लिख लो, एक तरफ से जोड़ना चालू करो। या तो तरीका लगाओ, प्रथम पद लिख लो। a बराबर कितना हो जाएगा? और d कितना हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा 6, 18 में 6 घटाएंगे तब भी 6। l यानी अंतिम पद कितना हो जाएगा? 240। और कितने पदों तक का है? 40। n बराबर क्या है? 40। अब Sn का सूत्र बताए थे, जोड़ने का सूत्र होता है n/2 और a प्लस n मतलब n यानी 40, कितने टर्म तक? तो 40/2 और a माने पहला पद 6 और अंतिम पद 240। हाँ 200 से भाग दे दो, 20 हो जाएगा। 20 गुणे 240 46। सही है। अब 2 का गुणा कर दो। 2 6 12 का ही 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूना 4 और 1 0 लगा दो, यही आंसर हो जाएगा। यानी आप जोड़ के देखना, 6 फिर 12 फिर 18 24 30 36 ऐसे जोड़ते जोड़ते पूरा कितना तक लिख लेना? 240 तक। और सबको जोड़ना, तो जोड़ने क्या आएगा? 49। इतना तेज कर पाओगे किसी चीज से? नहीं। तो इससे आपको डायरेक्ट पता चल गया कि 6 के 40 गुणज को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आ जाएगा? 4920। ठीक, ये है। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ये श्रेणी कौन सी बन गई? समांतर श्रेणी ना, क्योंकि 6 का गुणज पूछा था। बस सिंपल था, कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न क्या कहा है, ध्यान से सुनना। हाँ? 10 नंबर उतारना है क्या आप लोगों को? हाँ? समझ गए ना? 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है। यानी कितने पद? अगर आप 15 लोगों को जोड़ देते हो ना, तो जोड़ने पे क्या आ जाता है? ऐसा कभी हो सकता है कि 15 लोगों को जोड़ो और 0 हो जाए? हो सकता है। निगेटिव वाली चीजें ना, -8 -7 -6 देखो जरा, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 8 हो गया। 7 ही लो, 7 इधर 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से जोड़ने कितना आएगा? तो यही तो कहा है कि अगर हम 15 लोगों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ये 15 लोगों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है भैया? 0 आ जा रहा है। इसी में और कुछ कहा है,
कहा है यदि इसका चौथा पद 12 और 12वां पद क्या होगा। अगर इसका चौथा पद, इसका कौन सा पद, चौथा पद 12 है। चौथा पद मतलब A4, A4 मतलब क्या होता है, A प्लस का डी 3D। A4 चौथा पद 12 है, यानी ये 12 है। A प्लस 3D बराबर कितना, 12। A प्लस 3D बराबर 12, ये दिया है। अगर इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद क्या होगा, इसका 12वां पद क्या होगा। 12वां पद मतलब A प्लस का डी 11D। अब 15 को लिखोगे यस 15, यानी 15 पदों का योग यस 15 बराबर 15/2, 15/2 और 2A प्लस 15n-1 यानी 15-1 इंटू डी। अब ये देखो 15 पदों का योग दिया है कितना, 0। ये 15/2 और यहाँ 2A और प्लस 14D, 14D। 2 का तिर्यक गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो 15 ब्रैकेट में 2A प्लस 14D, 14D बराबर कितना, 0। तो 2A प्लस 14D बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको मान लो समीकरण नंबर। इसमें देखो A है, 2A है, यहाँ केवल A है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो। जब 2 का गुणा करोगे भैया तो 12 दूना 24 बराबर 2 का A में 2A प्लस 2 तिहाई 6D। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो अगर हम इससे इसको घटा दें तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, घटा दो। लिखना समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 है भैया कितना, 2A प्लस 4D बराबर 0 और समीकरण 3 कितना है, 2A प्लस 6D बराबर कितना, 24। घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कटा 6 में 4 जाएगा, माइनस 2D बराबर माइनस 24। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटा दो 12, डी का वैल्यू आ जाएगा 12। डी 12 पता चल गया। कौन सा पद पूछा है इसका, 12वां पद होता क्या है, A प्लस का डी 11D। A प्लस, अगर डी का वैल्यू पता चल गया तो A निकल जाएगा क्या, हाँ। तो 2A प्लस 14 गुणे डी का मतलब 12 बराबर 0। अब ये उस तरफ ले जाओ तो 2A और ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 14 गुणे 12। 2 से कटा दो, 2 छंग 14 छंग 84। तो A बराबर आ जाएगा कितना, माइनस में 84, माइनस कितना 84। अब A माने माइनस 84 और प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 12, 12 ग्राम में 132 माइनस 84 और 12 का 11 में गुणा करेंगे प्लस में 132। 84 से घटा दो, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 12 में से 8 4 48 आ जाएगा आंसर। 12 माने माइनस 12 आया, कहाँ 12 चौक 48, यहाँ देखो माइनस 84 A का वैल्यू है, डी का वैल्यू सही, डी का वैल्यू हम सब सही निकाले हैं ना, हाँ। कौन, ये 15 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा। अब आप देख भी सकते हो 15 पदों का जोड़ रख निकाल लो, अभी 0 आना चाहिए। 15/2 A माने कितना आया है, A बराबर देखो 84, 84 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 15 यानी 14, 14 यानी 2 कॉमन कर लेंगे तभी तो कटेगा। देखो 15 है ना जी, और बटे 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लो। जब 2 कॉमन करोगे और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा A मतलब माइनस 84 और प्लस यहाँ देखो 14 था, 14 में से 2 बाहर कर लिए तो 7 और डी का वैल्यू बताओ, डी बराबर कितना है 12, 12 सते 84, 84 जाएगा 0 यानी प्लस ही आएगा। ये गलत दिया है किताब में, क्या है गलत उसको बना लो, प्लस 48 आएगा, हाँ प्लस 48 ही आएगा। कर लो, हम लोग सही निकाले हैं कि गलत अभी पता चल जाएगा। कई पद का योग 0 आना चाहिए, 15 पदों का, अगर 15 पद का योग 0 आ गया तो हम लोग सही हैं।
पदों का योग का सूत्र क्या होता है बताओ जरा। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितने पद कहा है भैया 15, तो 15 रख दो, एन की जगह भी 15 और बटे और 2 इंटू ए का वैल्यू जरा देखो भैया कितना निकाले हो, माइनस में प्लस एन यानी 15 माइनस 1 और डी का वैल्यू देखो 12। ठीक, क्या आना चाहिए 0, तो यानी 15 बटे 2 सही है। अब यहाँ 84 दूना 2 चौके 8 और 2 अठे 16 माइनस में 100 और प्लस यहाँ आ जाएगा 14 और गुड़ा करो जरा 15 बटे 2 और यहाँ ब्रैकेट में माइनस में 168 और प्लस 14 दूना 28 का ही 8 और 14 एक क्या 14 और 14 और 2 देखो प्लस और क्या है ये प्लस और ये कट के कितना और 0 में किसी गुणा करो तो आ गया कि नहीं। 15 पदों का जोड़ क्या है, हम लोग जो निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी हम लोगों के द्वारा निकाला गया मान एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। यानी इसका 11वां पद वही आएगा कितना 48। जोड़ तो 0 आएगा ना, लेकिन इसका जो पद पूछा था 12वां पद, इसका 12वां पद क्या होगा 48। अब 12वां पद मतलब a प्लस कई डी 11d, a का वैल्यू आप 84 निकाल लिए हो माइनस में और 11d का वैल्यू 12 का गुणा 11 में करेंगे। सही लिखे थे कि नहीं हम, 12 ग्राम में 132 ही होता है ना, 12 क्या 12 12 क्या 12 1 13 132 में से 84 घटाओगे तो 48 ही आएगा प्लस में 48। इसका मतलब हम लोगों का सही था। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11, ध्यान से सुनना। 11 नंबर क्या कहा है भैया, कहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग यानी कई पद का योग ज्ञात करना है, 51 लोगों को जोड़ना है। कई लोगों को जोड़ना है 51 लोगों को जोड़ना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। जिसका दूसरा पद और दूसरा पद है भैया 14 और तीसरा पद है भैया कितना 18। अच्छा दूसरा पद जरा बताओ क्या होता है, a प्लस 2d a प्लस डी, हाँ a प्लस डी होता है। ये हो गया 14, ये समीकरण नंबर। और तीसरा पद कैसे लिखते हो a प्लस 2d, एक कम लिखते हो ना, बराबर कितना 18, समीकरण नंबर। अच्छा ये बताओ दूसरे में से पहले को घटा दे तो पता चल जाएगा, यानी ए क्या होगा कट जाएगा। हमको कुल मिला के या तो ए निकाल लो या तो डी निकाल लो। निकालने का तरीका क्या है, या तो ए को कटाओ या तो डी को। यहाँ देखो ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, कट जाएगा। दोनों को घटा दो, समीकरण 2 में से एक को घटा दो, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करो तो a प्लस कई डी 2d बराबर है 18 और फिर क्या a प्लस डी बराबर है कितना 14। यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। 2d में से d घटाएंगे, अरे 2d था 1d घट गया, d बचेगा। 18 में से 14 जाएगा, d का वैल्यू 4 आ गया, d का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ रख दो a प्लस 2 गुणे डी का वैल्यू कितना है बराबर 4 दूना 8, 18 और उस तरफ 8 जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या है हाँ a बराबर आ जाएगा 10। a का वैल्यू कितना आ गया a का वैल्यू 10 आ गया, d का वैल्यू 4 आ गया। 15 पदों का जोड़ आपसे 51 पदों का जोड़ पूछा है। 51 पदों का जोड़ बराबर 51 बटे 2, यहाँ लिखें 51 बटे 2। SN का सूत्र आप जानते हो, भूल गए हो। SN बराबर होता क्या है n बटे और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, सही है। कई लोग हैं 51, पहला यानी 51 बटे 2 और यहाँ 2 इंटू a है कितना प्लस n का मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4
बोलो कोई दिक्कत? अब 51/2। अब यहाँ करो 10 दूना 20 प्लस 50 चौका 200, 50 चौका 200, 200 हम 20 जोड़ेंगे 51/2 इंटू 200 20, 220 को 2 से कटाओगे 110, 110 तो 51 गुणे 110, 100 तो 51 51 पूरा गुणा कर लोगे ना। 11 पचे 11 51, 11 का 1, 11 पचे 55 और 1 56 और एक जीरो यहाँ था तो जीरो लगा दो। कितना आएगा? 5610। अगर इस श्रेणी के 51 पदों को जोड़ देंगे तो इस श्रेणी के 51 पदों का जोड़ कितना मिल जाएगा? कहीं दिक्कत हो तो बोलो। हमने किया क्या? श्रेणी का ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, एन दिया ही था, रख दिया, उत्तर आ गया। उतारो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। चलो देखो 12 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 वाले में बोलना मत, थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है। ठीक ठाक क्या, सरल ही है। जैसे अंक रहता है तो आप लोग आराम से जोड़ पाते हो, लेकिन जब यक्स वाई एम एन आ जाता है तो कंफ्यूजन होता है। बस यही है, जैसे यहाँ इसमें जोड़ घटा गुणा कर रहे थे ऐसे वहाँ भी करना है, लेकिन अंक नहीं है, यम और यन है। जरा सुनो, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमुआ पद 1/n है, यमुआ पद माने am, जैसे चौथा पद यानी A4, ऐसे यमुआ पद माने am। जैसे हम चौथा पद लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? A4, ऐसे यमुआ पद यानी am बराबर दिया है 1/n दिया है। और यनवा पद यानी an बराबर दिया है 1/। कह रहा है सिद्ध करो कि यम यन पदों का योग, कितने पदों का योग? यम यन पदों का योग, यम यन पदों का योग 1/2 mn + 1 होगा, ये होगा। ठीक, आपको सिद्ध करना है कि अगर हम यम पदों को जोड़ दें, इधर देखो कहा है कि यम पदों का, जैसे अभी 3 पदों का तीसरा पद था कितना? 12, और चौथा पद था कौन सा? 18। तो यहाँ यमुआ पद 1/n है, या नवा पद 1/m। कह रहा है कि सिद्ध करिए कि यमयन पदों का जोड़ 1/2 यमयन + 1 है। अब ये बताओ जरा, अगर हमको यन पदों का योग निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्या है, डी क्या है। अगर ए और डी हम निकाल लिए तो हम सब कुछ निकाल लेंगे, जैसे वहाँ ए और डी निकाल लिए थे। तो यमयन am बराबर क्या होगा? a + m - 1 × d बराबर 1/n, यही है। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। ऐसे ही an बराबर a + n - 1 × बराबर 1/n, समीकरण नंबर। बोलो, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अच्छा ये बताओ, इसमें भी a है, इसमें भी a है, दोनों को क्या करें? अगर हम घटा दें तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो समीकरण 1 - 2, समीकरण नंबर 1 - समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 को क्या करो? हटा दो। तो जो देखो जरा, a + m - 1 × बराबर 1/, और यहाँ a + n - 1 × बराबर 1/। ठीक, ये देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ ये क्या होगा? अब देखो यहाँ बचेगा क्या? m - 1 ना d, और माइनस, ये माइनस लगा है, यहाँ n - 1 × d बराबर में ऊपर देखो क्या है? 1/n, और यहाँ 1/। ठीक, अब जरा इसको देखो, d यहाँ भी है, d यहाँ भी, क्या कर लें? कॉमन कर लो। जब d कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा m, यहाँ -1, ये -n, और माइनस +1 बराबर m का यहाँ गुणा करो m, और n का यहाँ करो n, और बटे। जरा देखो 1 से 1 क्या होगा? कट जाएगा। तो अब बताओ यहाँ क्या बचेगा भैया? यहाँ पे d और बगल में m - n बराबर m - n, और बटे में mn, m - n से m - n क्या होगा? तो d का वैल्यू मिल गया, d बराबर 1/।
यम एन। डी बराबर पता चल गया। अगर डी पता चल गया तो आप क्या निकाल लो, ए निकाल लो। ए कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ रख के देखो, ए प्लस एन माइनस वन डी, डी बराबर 1/m बराबर 1/m। अब ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको जब यहाँ लिखेंगे तो n/m माइनस 1/m और बराबर 1/m। n से n कटेगा, यहाँ a प्लस 1/m माइनस 1/m बराबर 1/m। यहाँ 1/m है, यहाँ भी 1/m है, कट गया। ये माइनस है, जब उस तरफ जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/। तो a का वैल्यू पता चल गया, d पता चल गया। अगर a और d पता चल जाए तो Sn निकालना आसान है। कितने पदों का योग कहा है, mn पदों का। तो यस mn। अच्छा, Sn बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू। जरा ये बताओ, जब यहाँ n था तो यहाँ n लिखे हो, यहाँ n लिखे हो। अगर यहाँ mn हो तब क्या करेंगे, तो हाँ, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिख देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा mn और बटे 2 ब्रैकेट में 2a, यानी 2a 2 और a का वैल्यू जरा बोलो 1/mn प्लस n-1 और d का वैल्यू 1/m। हाँ, तो यहाँ mn, अच्छा सॉरी mn n की जगह mn, सही है। अब अंदर गुणा करो, जब अंदर गुणा करोगे तो mn/2 ये रहेगा, और यहाँ जरा बताओ क्या होगा, 2/mn 2 और ये अंदर लाओ यहाँ, तो mn से mn क्या होगा, प्लस mn/mn न, और माइनस 1/mn। अब mn/mn से कट के कितना, 1। यहाँ हो जाएगा mn/2 और यहाँ 2mn 2/mn में से 1/mn क्या होगा, तो 2 में से 1 घटाओगे 1/, और प्लस में 1, ठीक है। अब अगर हम इसका लस ले लें, इसका क्या ले लें, लस, तो देखो इसके बटे कुछ नहीं है, mn लस आ जाएगा, mn यहाँ रहेगा और बटे 2, और इसका जब लस लोगे भैया तो mn हो जाएगा लस, और यहाँ 1 और यहाँ कुछ नहीं है, तिरिया गुणा करो यम। अब देखो ये mn से ये mn क्या होगा, तो बचेगा क्या, 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, mn प्लस, अरे भैया ये mn बचेगा और 1 बचेगा। देखो यही सिद्ध करना था क्या, 1/2 mn प्लस, बस बोलो सही है, यही सिद्ध। हाँ बोलो, ये वाला mn से mn कटेगा, ये अंदर गुणा करो इसका, तो mn का गुणा 1 में करेंगे mn और बटे में 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और बटे में mn, तो mn/mn 1/mn। ये mn से mn कट के 1 हो जाएगा और 2 mn में से 1 घट जाएगा 1/, ठीक, उतार लो।